श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नैरेटिव चक्रव्यूह, मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। जगदीप धनखड़ ना कहते कहते भी बहुत कुछ कह गए। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के 4 महीने बाद जगदीप धनखड़ की चुप्पी टूटी तो ऐसे ही इनडायरेक्ट रेफरेंस, व्यंग देखने को मिला। निकालना चाहे तो उनकी बातों के अनेक मतलब निकल सकते हैं। इस्तीफे के बाद ये धनखड़ का पहला सार्वजनिक भाषण था, क्योंकि जब वो उपराष्ट्रपति थे तब भी जाते जाते ना कोई संबोधन हुआ, ना कोई फेयरवेल हुआ। अंडरग्राउंड अलग हो गए, लोग उन्हें ढूंढते रह गए, लेकिन धनखड़ सामने नहीं आए या आने नहीं दिए गए। शुक्रवार को वो मौका आया जब धनखड़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर मनमोहन वैद्य की पुस्तक हम और ये विश्व के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये कार्यक्रम भोपाल में हुआ। इस मौके पर आरएसएस की दर्शन और भारत को मजबूत बनाने के उनके दृष्टिकोण की भरपूर धनखड़ ने तारीफ की, लेकिन बीच बीच में हंस हंस कर अपने अंदाज में काफी कुछ कह गए। सोशल मीडिया पर जो क्लिप सबसे वायरल है वो है जहां धनखड़ नैरेटिव के चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें जो फंस जाता है उसका निकलना बड़ा मुश्किल है। ये तक तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस चल रही थी यहां तक, लेकिन जब धनखड़ ने कहा कि मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं तो लगा जैसे कह रहे हैं कि मैं तो अपना ही उदाहरण दे रहा हूं। लगा कि दर्द तो शायद अपने मन के भीतर का ही है। 4 माह के बाद और इस अवसर पर, इस पुस्तक पर, इस शहर में बोलते हुए मुझे संकोच नहीं होना चाहिए। तिवारी जी टॉक्ड अबाउट नैरेटिव्स। भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। धनखड़ की इस वीडियो पर अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन था जो धनखड़ को चक्रव्यूह में फंसा रहा था। धनखड़ किस चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं? क्या धनखड़ का अचानक हुआ इस्तीफा किसी के बुने हुए चक्रव्यूह के कारण हुआ है? धनखड़ का दूसरा बयान जो वायरल हुआ वो ये कि फ्लाइट पकड़ने की चिंता में मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। दरअसल उस भाषण के दौरान जब धनखड़ को सिग्नल करने, इशारा करने उनका एक स्टाफ का व्यक्ति आया कि साहब आपको फ्लाइट पकड़नी है, और हल्के फुल्के अंदाज में इस बात का इस्तेमाल किया। पुस्तक पढ़ने के पश्चात मैसेज आ गया, समय सीमा है। कितना टाइम? 7:30। मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। क्या बात है। And friends, my recent past is proof of it. कहा कि मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता और मेरा हाल का इतिहास इसका उदाहरण है। इसे आप इनडायरेक्ट रेफरेंस माने या क्लियर बात, धनखड़ ने ये तो कहा ही है कि वो अपने रीसेंट पास्ट की ही बात कर रहे हैं। वो चाहते तो फ्लाइट की बात को आया गया करते, लेकिन उस बात में से भी बात निकालकर उन्होंने हंसकर मैसेजिंग देनी चाहिए कि बीते दिनों जो कुछ हुआ इस्तीफे के इर्द गिर्द हुआ, मैं अपना काम करता रहूंगा। हो सकता है आने वाले दिनों में धनखड़ आक्रामक तौर पर भी कुछ खुलासे करते नजर आए। वैसे कार्यक्रम के अंत में धनखड़ से पूछा भी गया कि उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, गाड़ी में बैठे और बिना कुछ बोले वो चले गए, चुप्पी साधे हुए थे। बता दें जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। हालांकि कई विपक्षी दलों ने उनके अचानक हुए इस्तीफे पर सवाल उठाए थे। किसी के गले वो बात नहीं उतरी थी।
उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन इतना पहले जो है वो कार्यकाल का अंत हो जाता है और अचानक से इस्तीफे का ऐलान होता है, कोई फेयरवेल जो है वो नहीं होता। इसीलिए लोगों ने सवाल जो है वो खड़े किए कि दाल में कुछ काला है। धनखड़ ने जो अब बात कही, जगदीप धनखड़ ने, उस पर आपका क्या कुछ सोचना है? क्या आप उनके वक्तव्य से कुछ समझ पाए हैं, कुछ इन्फ्रेंस जो है वो निकल पाया है उससे? आप भी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।